हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज है 20 नवंबर और आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स, जो कि एंड हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो इन 20 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ऑल्दो हम लोग सारा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस का। तो जो सबसे पहला यूनिट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग को जो सब टॉपिक्स पढ़ना है, जो पहला है वो है सॉफ्टवेयर ओवरव्यू हम लोग लेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे जो कि IEEE के द्वारा डिफाइन किया गया हो। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, एक सॉफ्टवेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, गुड सॉफ्टवेयर होने के क्या क्या कैरेक्टर हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरेक्टर, फिर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। पहले हम लोग देखते थे क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखेंगे। फिर लास्ट में इस यूनिट में देखेंगे लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, जो कि लेहमान के द्वारा दिया गया था। तो ये जो लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो सारे एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चल रहे होंगे। जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, जो कि एकदम VVI टॉपिक है, प्रीमियम टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आप समझ लीजिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स से आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। 70 में 40 मार्क्स आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल से ही आता है, बाकी 30 मार्क्स इधर उधर से आएगा। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स में क्या है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, HDLC मॉडल क्या होता है ना, किस तरह से HDLC मॉडल जो है वो मार्केट में आया। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जो कि सबसे पहला मॉडल था, इसलिए देखिए इसके नेम के आगे क्या लगा हुआ है, क्लासिकल लगा हुआ है, क्लासिकल वाटरफॉल। देन जो उसका एडवांस वर्जन आया, दैट इज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे स्पाइरल वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल देखेंगे। फिर इंक्रीमेंटल मॉडल देखेंगे। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है और ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे डिटेल में, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोस, कॉन्स, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ ये सारे जो मॉडल्स हम लोग पढ़े, इन सब को कंपेयर करेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सा मॉडल किस फैक्टर के आधार पे अच्छा है, किस फैक्टर के आधार पे उसमें डिसएडवांटेज है। तो ये सारा हम लोग लास्ट में HDLC जब खत्म कर लेंगे तो डिस्कस करेंगे। जो आपका थर्ड यूनिट है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन। ये 2 यूनिट मिलके एक ही यूनिट आपको सिलेबस में दे दिया गया है। क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और एनालिसिस एंड डिजाइन, तीनों एक ही में मिला दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक, जो हम लोग सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसका एक फेज होता है सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन तरीके से हम लोग रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन, जो कि होगा हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, अगर आप सिलेबस खत्म कर लीजिएगा इस अनुसार से, जिस अनुसार से हमने लिखा है, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चन लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन भी आएगा और अथवा वाला क्वेश्चन भी आएगा। ओके, तो इस तरह से बात होने वाली है, आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। देन हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेज, जिसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप, और जो दूसरा है वो है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये तीन जो अभी आप देख रहे हैं, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, फिर टॉप डाउन एंड बॉटम अप और स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें डिफरेंस, इन तीनों में कोई एक क्वेश्चन आएगा ही, आप नोट करके लिख लीजिए कहीं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आउट हो गया। देन हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलराइजेशन एंड कंकरेंसी के बारे में, फिर कपलिंग एंड कोहेशन कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे क्या होता है। SRS डॉक्यूमेंट देखिए, ये भी बहुत VVI टॉपिक है, दैट इज क्या है, ये
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके बिना एग्जाम ही नहीं होता है, इस क्वेश्चन के बिना। ठीक है, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन सही बोल रहे हैं, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ये बात कंफर्म भी हो जाएगा। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट, जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट आपका जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है। जो फोर्थ यूनिट है आपका वो है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एक है प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज, जिसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या होता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। और कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, सम स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को हम लोग देखेंगे जो कि कोडिंग करते वक्त फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये जो स्टैंडर्ड और गाइडलाइन होते हैं ये स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, मीन्स आप इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कोई गाइडलाइन बनाया गया है जनरल लाइफ में देखें सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उसका पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर पालन करते हैं तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से कोडिंग करने के कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि यूज किया जाता है कहाँ, आईटी इंडस्ट्री में। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका फिफ्थ यूनिट है वो है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में। सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके बाद पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है ना, अल्फा टेस्टिंग, देन बीटा टेस्टिंग। आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप एक विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम आता है, वो क्या होता है, प्रोग्रामर के लिए होता है। या आप भी ले सकते हैं, अगर आप जानते हैं, नॉलेज है आपके पास, तो आप उसमें रहता है क्या, अल्फा बीटा, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। अगर आप अल्फा लेते हैं तो आपको जब विंडोज रिलीज नहीं होता है उसके बहुत पहले, यानी कि जब डेवलप ही जस्ट हुआ है, तो आपको टेस्टिंग के लिए रिलीज पैच दे दिया जाता है। बीटा जो होता है वो कुछ इन्हांसमेंट के साथ दिया जाता है, देन फाइनल रिलीज होता है। तो ये सारे टेस्टिंग को हम लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, टेस्टिंग और टाइप। देन देखेंगे यही वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आ जाएगा। और एक ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप का जो है टेस्टिंग होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और डिफरेंस क्या है इन दोनों में। देन हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर का रख रखाव मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर तो हमने बना लिया, फिर उसको मेंटेन किस प्रकार से करना है ताकि सॉफ्टवेयर हमारा चलता रहे, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ये तो एकदम प्रीमियम क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन के बिना एग्जाम होगा ही नहीं, तो आप एक तरह से समझ लीजिए आपका क्वेश्चन आउट ही रहेगा, जिस प्रकार से सिस्टम मेंटेनेंस का क्वेश्चन आउट होगा, क्योंकि आपका सिस्टम मेंटेनेंस का भी 3 यूनिट खत्म हो चुका है हार्ड डिस्क तक, और 30 नवंबर को आपका सिस्टम मेंटेनेंस का टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें भी सेम टेक्निक हम लोग अपनाएंगे, पहले सिलेबस को एंड करेंगे 10 दिसंबर तक, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस 4 नंबर के अलग, 6 नंबर के और अलग, और 1-1 नंबर के एमसीक्यूज को अलग अलग डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये आपका हो गया फिफ्थ। जो आपका लास्ट यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये कोकोमो मॉडल। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन, प्रीमियम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आपका सबसे लास्ट में रहता है अथवा में, अधिकतर बार ऐसे ही पूछा है एसबीटी बिहार में। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आखिर किसी भी चीज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका नीड क्यों पड़ा, है ना, क्यों नीड पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का जरूरत क्यों पड़ा। फिर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट का प्लानिंग किस प्रकार से किया जाता है, और जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन किस प्रकार से किया जाता है, चाहे वो कॉस्ट एस्टिमेशन हो, बजट एस्टिमेशन हो, साइज एस्टिमेशन हो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे 2 चार्ट हम लोग को देखना है, गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस में है तो बाई चांस एग्जाम में पूछ ही सकता है। फिर है प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक्स, एलओसी ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये है एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कोड है,
और फंक्शन पॉइंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं 4 नंबर में कि प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक्स, एलओसी और फंक्शन पॉइंट क्या होता है। कोकोमो मॉडल, वीवीआई, प्रीमियम क्वेश्चन, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारा चीज हम लोग कोकोमो मॉडल का डिस्कस करेंगे, ताकि अगर 6 नंबर में आए आप इसके बारे में इतना पढ़ कर जाएं कि 2 पेज आराम से आप लोग लिख कर आए। फिर हम लोग देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी पूछा जाता है कभी कभी कि कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बोलेगा इसका कि डीएफडी आपको ड्रॉ करना है, तो हम लोग डीएफडी ड्रॉ करने के लिए थोड़ा देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 लेवल डीएफडी, 2 लेवल डीएफडी, इस तरह से होता है। जो लास्ट में हमारा है वो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल। ये दोनों जो टॉपिक है आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, डीएफडी और यूएमएल, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। हमने देखा है प्रीवियस कई ईयर के क्वेश्चंस में ये पूछा गया है डीएफडी और यूएमएल। डीएफडी तो 6 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग डीएफडी और यूएमएल को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये था आपका 6 यूनिट और सारा कॉन्सेप्ट, कौन कौन से सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो बीच बीच में आएंगे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ देखा है कि आपके सिलेबस में क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, उसी के आधार पे हमने ये सिलेबस को तैयार किया है। तो ये जो सिलेबस है आपका परफेक्ट सिलेबस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इसके बाहर आने की संभावना नहीं है, और इसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। आज से आपका वीडियो एकदम रेगुलर आएगा। तो आप लोग कीजिए क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, तो सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को जाकर सेव कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी आज लेक्चर आए इसके बाद फर्स्ट लेक्चर, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप लोग आराम से देखें। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, जनवरी में आपका एग्जाम होगा, तो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम मेंटेनेंस, यही दोनों मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है। दोनों में अच्छा नंबर लाइए, 65 प्लस लाइए, और हम तो गारंटी दे रहे हैं 65 प्लस लाने की। बस आप पढ़ते रहिए साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो कि होगा ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।